जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में कृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे कि साल 2024 में कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत हमें किस दिन रखना है, अष्टमी तिथि कब से शुरू हो रही है, कब समाप्त हो रही है और पीरियड में हमें कृष्ण जी की पूजा कितने दिन बाद करनी है और क्या गर्भवती महिला कृष्ण जी की पूजा कर सकती है, उनका व्रत रख सकती है और कृष्ण जी का छठियार हमें कब मनाना है। क्योंकि कोई भी बच्चा होता है तो उसका छठियार मनाया जाता है, तो हमें कृष्ण जी का छठियार कब मनाना है। तो इसी प्रकार के बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें जानेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आप लोगों को कृष्ण जन्माष्टमी से संबंधित संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण बातें। तो सबसे पहले आप सभी को कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण की कृपा आप और आपके पूरे परिवार पर हमेशा बनी रहे। तो अब चलिए सारी महत्वपूर्ण बातें जान लेते हैं। तो सबसे पहले बता दूं कि कृष्ण जन्माष्टमी का जो त्योहार है वो भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष के अष्टमी तिथि के दिन रखा जाता है। तो अब की बार साल 2024 में कृष्ण जन्माष्टमी का जो त्योहार है वो 26 अगस्त को रखा जाएगा। दिन है सोमवार। तो ये जो कृष्ण जन्माष्टमी का जो त्योहार है ना, वो पूरे देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और ऐसा माना जाता है कि कृष्ण जन्माष्टमी के दिन ही भगवान विष्णु कृष्ण अवतार में धरती पे जन्म लिए थे। इसलिए इस व्रत को पूरे देश भर में बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। और खास करके वृंदावन और मथुरा, ये दो जगह पे कृष्ण जी का जन्म उत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो अब चलिए जान लेते हैं कि अष्टमी तिथि कब से शुरू हो रही है और कब समाप्त हो रही है और पारण का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। तो सबसे पहले बता दूं कि अष्टमी तिथि शुरू होगा 26 अगस्त को सुबह में 3:39 पर अष्टमी तिथि शुरू हो जाएगा और अष्टमी तिथि समाप्त होगा 27 अगस्त को सुबह में 2:19 पर अष्टमी तिथि समाप्त हो जाएगा। तो ऐसे में हमें 26 अगस्त को अष्टमी का व्रत रखना है। दिन है सोमवार। तो ऐसा नहीं है कि हमें एक ही दिन व्रत रखना है, इस व्रत को दोनों दिन किया जाएगा। जो भी गृहस्थ जन लोग हैं वो लोग 26 अगस्त को जन्माष्टमी का व्रत रखेंगे और जो भी वैष्णव संप्रदाय के लोग हैं वो लोग 27 अगस्त को व्रत रखेंगे। और वृंदावन और मथुरा में दोनों दिन ये व्रत किया जाएगा। ठीक है, तो हम लोग 26 अगस्त को कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत करेंगे। ठीक है, तो बता दूं कि अष्टमी का जो व्रत है वो हमें 26 अगस्त को रखना है। दिन है सोमवार। तो उससे एक दिन पहले हमें नहाए खाए करनी चाहिए। तो 25 अगस्त को हमें सप्तमी तिथि के नियमों का पालन करना चाहिए। उस दिन हमें बाल धो करके स्नान कर लेना चाहिए और शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर के दाल, साग, मूली, ये सब का सेवन हमें नहीं करना चाहिए। और सप्तमी तिथि से ही हमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तो यही नियम विधि है हमें सप्तमी के दिन पालन करना है, जो कि कृष्ण जन्माष्टमी से एक दिन पहले किया जाता है। उसे नहाए खाए बोलते हैं। तो उस दिन आप लोग अच्छे से बाल धो करके और स्नान कर लीजिएगा। इसके बाद शुद्ध सात्विक भोजन कीजिएगा। इसके बाद हमें अगले दिन अष्टमी के दिन सुबह में जल्दी उठ करके और स्नान कर लेना चाहिए। और स्नान करने के बाद में आप लोग, आप चाहे तो आप अपने पूजा मंदिर में भी पूजा कर सकती हैं या आप अलग से चौकी बिछा करके भी पूजा कर सकती हैं। तो अगर आपके लड्डू गोपाल जी अगर आपके पास में हैं तो उनको पंचामृत से स्नान करा दीजिएगा। दूध, दही, घी, शक्कर, यही सब से हमें कृष्ण भगवान को स्नान कराना है। इसके बाद उनके पूजा में हमें बहुत सारे पीले चीज़ों का प्रयोग करना है। तो कृष्ण भगवान को उस दिन आप लोग पीला वस्त्र जरूर धारण कर दीजिएगा और खुद भी वस्त्र धारण कर लीजिएगा। इसके बाद उनके पूजा में माखन, मिश्री, मेवा और फल फ्रूट जो भी होता है वो हमें भोग लगाना है और पंजीरी का भोग हमें जरूर लगाना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद हमें कृष्ण भगवान को जो भी आप लड्डू गोपाल जी रखी है तो उनको हमें उस दिन झूला जरूर झूलाना चाहिए। तो आप लोग झूला जरूर झूला लीजिएगा। अब मान लीजिए कि किसी के पास में लड्डू गोपाल जी नहीं है तो वो पूजा कैसे करेंगे। तो देखिए, आप फोटो पर भी पूजा कर सकती है, फोटो को भी झूला झूला सकती है, फोटो को भी आप लोग कपड़ा से अच्छे से पोंछ करके और उनका भी विधिवत पूजा कर सकती है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कृष्ण भगवान का फोटो है तो
उन्हीं पर कर लीजिए। नहीं तो अगर विष्णु भगवान का फोटो है तो आप उनका भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण भगवान और विष्णु भगवान कोई अलग अलग नहीं है। तो आप लोग विष्णु भगवान का भी उस दिन पूजा कर सकती है अगर कृष्ण भगवान का फोटो नहीं है तो, ठीक है। और जब व्रत करें तो आप अपने व्रत का संकल्प जरूर लें, क्योंकि कोई भी अगर हम व्रत करते हैं तो उसका संकल्प हमें जरूर लेना चाहिए। तो अगर आप निर्जला करती हैं तो निर्जला का संकल्प लीजिए, अगर आप फलाहार करती है तो आप फलाहार का संकल्प लीजिए। जैसे आप लोग मतलब व्रत रखती है, जैसे आपके घर में रखा जाता है, वैसे आप लोग व्रत का संकल्प ले लीजिएगा। इसके बाद में हमें सारे दिन उपवास रहना है, कुछ भी खाना पीना नहीं है। इसके बाद हमें रात्रि में 12 बजे कृष्ण जन्म उत्सव मना लेना है, कृष्ण जी की अच्छे से पूजा पाठ कर लेनी है। इसके बाद बहुत सारे लोग हैं जो पूजा पाठ हो जाता है उसके बाद में वो लोग पारण कर लेते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो अगले दिन पारण करते हैं सूर्योदय के बाद। तो जैसे आपके यहाँ किया जाता है आप लोग जरूर कर लीजिएगा, लेकिन हमारे यहाँ अगले दिन ही किया जाता है, उस दिन पारण नहीं किया जाता है। आप अपने घर का नियम देख लीजिएगा, ठीक है। और बता दूं कि जन्माष्टमी के दिन हमें गाय को जरूर कुछ ना कुछ खिला देना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को तो पता ही है ना कि कृष्ण जी को गाय कितना प्यारा था। तो इसलिए उस दिन आप लोग चाहे तो गाय को आप चाहे तो रोटी भी खिला सकते हैं, फल फ्रूट भी खिला सकते हैं, या आप हरा चारा भी डाल सकते हैं। तो सबसे अच्छा आप लोग कहीं गौ माता है तो आप लोग वहाँ पे हरा चारा डाल दीजिएगा, क्योंकि कृष्ण भगवान जो थे ना वो गाय का सेवा करते थे। तो आप लोग भी जिस दिन व्रत रखिएगा 26 अगस्त को, उस दिन हमें गाय को कुछ खिला देना चाहिए, ठीक है। अब चलिए अगला प्रश्न जान लेते हैं कि हम पीरियड में कृष्ण भगवान की पूजा कितने दिन बाद करें। तो देखिए, पीरियड में हमें भगवान की पूजा नहीं करनी चाहिए, 7 दिन बाद ही करनी चाहिए। देव की पूजा 7 दिन बाद की जाती है और देवियों की पूजा 5 दिन बाद की जाती है। तो मान लीजिए कि अगर आपका करने का इच्छा हो रहा है कि नहीं मतलब मैं तो 2 ही दिन में ठीक हो जाती हूँ, 3 ही दिन में ठीक हो जाती हूँ, 4 दिन में ठीक हो जाती हूँ, तो मैं कर सकती हूँ। तो ऐसा नहीं है, अगर आपका 5 दिन हो गया है, पूरी तरह से कंप्लीट हो गई है, अच्छे से साफ हो गई है, तब आप लोग 5वें दिन कृष्ण जी की पूजा कीजिएगा। ऐसे तो नियम है कि 7 दिन के बाद ही करें, क्योंकि देव की पूजा 7 दिन के बाद ही किया जाता है। तो अगर आपका 5 दिन पे आप पूरी तरह से फ्रेश हो गए हैं, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है, बाल धो ली है, फिर आप लोग 5 दिन के बाद आप लोग कृष्ण जी की पूजा कर लीजिएगा। लेकिन मान लीजिए 2 दिन 3 दिन 4 दिन हुआ है तो आप लोग ऐसे में कृष्ण जी की पूजा मत कीजिएगा। आप लोग मानसिक पूजा कीजिएगा, मन से पूजा कीजिएगा, मानसिक पूजा कीजिएगा, मानसिक भोग लगाइएगा और मंत्रों का जाप कीजिएगा। तो कृष्ण भगवान का जो मंत्र है ओम भगवते वासुदेवाय नमः, तो इसी मंत्र का हमें सारे दिन जाप करना है, ठीक है। तो आप लोग मानसिक पूजा कीजिएगा। अगर आपके घर में कोई है तो अगर आप लड्डू गोपाल जी रखिए तो उनका अच्छे से स्नान उस्नान करवा दीजिए, उन्हीं से जो भी भोग लगवाना है आप लोग भोग लगवा दीजिए। आप अलग से प्रणाम कर लीजिए, आप अलग से मानसिक पूजा कीजिएगा, लेकिन उनको स्पर्श मत कीजिएगा। और आपका अगर 5 दिन हो गया है, पूरी तरह से अच्छा हो गई है, फिर आप लोग कृष्ण भगवान की पूजा कर सकती हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप 5 दिन से पहले कर लेती हैं, बहुत सारे लोग हैं जो 3 दिन पे फ्रेश हो जाते हैं, तो अगर आप 5 दिन से पहले कर लेती हैं तो देखिए वो हमारे ऊपर दोष लगता है। भगवान थोड़ी आके मना करेंगे कि नहीं तुम मेरा पूजा करो, नहीं तुम मेरा पूजा मत करो, भगवान नहीं मना करेंगे। इसलिए हमें अपने ऊपर दोष नहीं लेना है। 5 दिन से पहले आपको पूजा नहीं करनी है, 5वें दिन भी आप लोग पूरी तरह से साफ हो गए हैं फिर आपको पूजा करनी है, ठीक है। तो अब चलिए अगला प्रश्न जान लेते हैं कि गर्भवती महिला कृष्ण भगवान की पूजा कैसे करेगी और व्रत कैसे रखेगी। तो देखिए, गर्भवती महिलाओं के लिए तो बड़े ही सौभाग्य की बात है कि मतलब गर्भ में बच्चा लेकर के और कृष्ण जी का पूजा करेंगे और उनसे मतलब यही कामना करेंगे कि उन्हीं के जैसा हमें पुत्र प्राप्त हो। तो ये बड़े ही सौभाग्य की बात है। तो गर्भवती महिलाओं को तो ऐसे तो ज़्यादा देर उपवास नहीं रहना चाहिए, लेकिन गर्भवती महिलाएं पूजा पाठ सब चीज़ कर सकती है, उपवास भी रख सकती है, लेकिन आप लोग उस दिन अपना फल फ्रूट खाते रहिएगा और पानी पीते रहिएगा। बस आपको नमक का सेवन नहीं करना है, इस बात का आप लोग ध्यान रखिएगा कि नमक का सेवन ना करें, फल फ्रूट खाएं। और जो लोग भी मान लीजिए कि कोई शुगर का पेशेंट रहता है तो वो लोग मतलब नहीं खा पाते हैं ना मीठा चीज़, आप लोग मीठा चीज़ ना खा करके आप लोग फल फ्रूट ही खाइएगा। जो भी शुगर में खाया जाता है
आप लोग वही फल फ्रूट खाइएगा, लेकिन नमक का सेवन मत कीजिएगा, अन्न का सेवन मत कीजिएगा। आप फल फ्रूट खा के भी आप लोग इस व्रत को रख सकती हैं, ठीक है। बता दो कि कृष्ण जन्माष्टमी का जो व्रत है ना, वो सभी लोग रखते हैं। बाई चांस वैसे होते हैं जो लोग नहीं रखते हैं, जिनके घर में नहीं चलता है वो लोग नहीं रखते हैं, बाकी सभी लोग रखते हैं। बड़े भी रखते हैं, लड़कियां भी रखती है, शादीशुदा लोग भी रखते हैं। सिर्फ बच्चे को छोड़ करके सारे लोग ये व्रत रखते हैं, ठीक है। तो व्रत वाले दिन आपको विधि विधान से पूजा करनी है। भगवान को आपको जनेऊ जरूर अर्पित करना चाहिए, ठीक है। और भगवान को भोग लगाइएगा, उसमें तुलसी पत्र जरूर डाल दीजिएगा ध्यान से। तो इसी नियम विधि के साथ में हमें कृष्ण भगवान की विधिवत पूजा करनी है। अगर आप चौकी बिछा करके करना चाहती हैं तो भी कर सकती हैं, कलश स्थापित करके आप पूजा करना चाहती हैं तो भी कर सकती हैं, जैसे आपकी इच्छा हो, जैसे आपके घर में किया जाता है तो आप लोग कर सकती हैं। तो ये कंफ्यूजन तो दूर हो गया कि पीरियड के कितने दिन बाद हम कृष्ण भगवान की पूजा करें और गर्भवती महिला कैसे पूजा करेगी। अब चलिए जान लेते हैं कि हमें कृष्ण भगवान का छठियार हमें कब मनानी है। तो बता दूं कि हमें कृष्ण भगवान का जो छठियार है वो 1 सितंबर को मनाना है। दिन है रविवार। तो इस दिन छठियार के दिन कढ़ी और चावल बनाया जाता है, भगवान को भोग लगाया जाता है तुलसी पत्र डाल करके। उसके बाद में उसको प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। तो यही बनता है कृष्ण भगवान के छठियार के दिन, और छठियार हमें 1 सितंबर को मनाना है, ठीक है। तो सारी बातें क्लियर हो गई। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों के लिए वीडियो बहुत ही उपयोगी होगा, और ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये वीडियो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे मेरे वीडियो का नए नोटिफिकेशन आप सभी के पास में सबसे पहले पहुंचे। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है, बहुत ही प्रेरणा मिलता है। इसलिए आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर किसी के मन में कन्फ्यूजन रहता है तो उनका भी कन्फ्यूजन दूर हो सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।